देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुँचाने की जो मीडिया आपसे छुपाता है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे को हल करने के लिए भारत को नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का रुख बहुत निराशाजनक रहा है। सरकार की गहरी चुप्पी मानवता और नैतिकता के साथ विश्वासघात है। यह भारत की पुरानी विदेश नीति से भी अलग है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर भारत का रुख पीएम नरेंद्र मोदी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की निजी दोस्ती से प्रभावित दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति व्यक्तिगत रिश्तों से तय नहीं होनी चाहिए। गांधी ने बताया कि फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के 193 में से 150 से ज्यादा देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे रहे हैं। यह कदम उन फिलिस्तीनी लोगों की सपनों और उम्मीदों को मान्यता देने की ऐतिहासिक शुरुआत है जो लंबे समय से पीड़ा झेल रहे हैं। दुनिया जब फिलिस्तीन को समर्थन दे रही है तब भारत ने हाल ही में इजराइल के साथ निवेश समझौता किया और उसके दक्षिणपंथी मंत्री की मेजबानी भी की, जिसकी आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है। उन्होंने कहा कि चुप रहना अन्याय को चुपचाप समर्थन देने जैसा है, इसलिए भारत को अपने मूल्यों और आज़ादी की विरासत के अनुसार फिलिस्तीन के पक्ष में नेतृत्व करना चाहिए। दिल्ली की वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च में खुद को गॉडमैन बताने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी पर कई छात्राओं के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। आपने मीडिया पर कितनी चर्चा देखी या मीडिया पर इसके बारे में कितनी खबरें देखी, यही अंतर आपको समझना है। यही यदि कोलकाता में हुआ होता और उन गंभीर बालिकाओं को गंभीर आरोप होते तो पूरा मीडिया किस तरह की कवरेज करता है यह आप समझ सकते हैं। पूरा मीडिया इस तरह से बताता है कि आपको लगता है कि जैसे बंगाल में महिलाएं असुरक्षित है, जबकि सुरक्षित कहाँ है यह भी आप अवश्य जानते हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी छात्राओं को धमकाकर, अश्लील मैसेज भेजकर और विदेश यात्रा का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। उसने कई बार स्टूडेंट को देर रात कमरे में बुलाया और कम ग्रेड देने की धमकी दी। जांच के दौरान बरामद व्हाट्सएप मैसेज में सामने आया कि चैतन्यानंद छात्राओं को बेबी, आई लव यू, आई अडोर यू जैसे मैसेज भेजता था। उसके साथ ही उनके बालों और कपड़ों की भी तारीफ करता था। पुलिस की जांच में सामने आया कि 3 महिला वार्डन और फैकल्टी भी आरोपी की मदद करती थी। वह छात्राओं पर दबाव डालकर चैट्स डिलीट करवाती और उन्हें चुप रहने के लिए कहती थी। आरोपी अभी फरार है और उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आगरा में मिली और कब तक गायब है। और यही राजा सोनम की तरह मीडिया कवरेज करती तो शायद बहुत जल्दी यह स्वामी जो अपने आप को चैतन्यानंद सरस्वती कहता है वह तुरंत गिरफ्तार होता और गरीब लड़कियों को किस तरह से न्याय मिलता। लेकिन आप न तो कहीं मीडिया पर इसको कवरेज देखेंगे, नहीं आप इस पर कोई बड़ी चर्चा देखेंगे। सीरीज बॉलीवुड बैकड्रॉप पर बनी है। इसके पहले एपिसोड में दिखाया गया है कि बॉलीवुड सेलेब्स एक सक्सेस पार्टी का हिस्सा बने हैं, जिसके बाहर एक अधिकारी को ड्रग का सेवन कर रहे लड़के को गिरफ्तार करते दिखाया गया है। इस किरदार को समीर वानखेड़े से काफी मिलता जुलता दिखाया गया। सीरीज जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर भी उस किरदार की तुलना समीर वानखेड़े से हुई थी। इस रेड के चलते समीर वानखेड़े भी जांच के दायरे में आए थे। उस समय उनकी और शाहरुख खान के बीच हुई चैट भी पेश की गई थी। चैट में शाहरुख खान वानखेड़े से मदद मांग रहे थे। आर्यन खान को इस मामले में कई हफ्तों तक आर्थर रोड जेल में रखा गया था। जमानत के कागजात में देरी के कारण आर्यन 30 अक्टूबर को आर्थर रोड जेल से रिहा हुए थे। फिर 27 मई 2022 को आर्यन खान और 5 अन्य को पर्याप्त सबूत के अभाव में क्लीन चिट दे दी गई थी। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच बयानबाजी का दौर तेज है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग ने बिहार सरकार को 6 अक्टूबर तक सरकारी कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
दिए हैं। इधर चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा घटा दी। इसी साल 10 अगस्त को ही उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। वहीं मुजफ्फरपुर में गुरुवार को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। सम्मेलन में जेडीयू और लोजपा के समर्थक आमने सामने हो गए। जारंग हाई स्कूल मैदान में दोनों पार्टियों के टिकट के दावेदारों के समर्थक आपस में भिड़ गए। गुरुवार को हुए सम्मेलन में दोनों गुटों के समर्थकों में जमकर नारेबाजी शुरू हुई, जो देखते ही देखते तीखी नोकझोंक और फिर मारपीट में बदल गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मंच पर भी प्रभात किरण और कोमल सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने मंच पर रखी टेबल पलट दी और कुर्सियां तोड़ दी। हंगामे के बीच कई नेताओं को घेर कर नारेबाजी की गई, जिससे सम्मेलन में अफरा तफरी मच गई। हंगामे में 12 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं बांसवाड़ा राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस राज में लूट ही लूट थी, भाजपा सरकार में बचत ही बचत है। सभी देशवासी जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था। जल जीवन मिशन भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।